ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री रात्रि भोजन त्याग कथा। ठीक ही है कि जो दुष्ट बुद्धि वाले जीव हैं वे दूसरों को विघ्न आने पर संतुष्ट होते हैं। जैसे रुई का वृक्ष ग्रीष्म काल में ही फलता फूलता है। उस रौद्र शमशान में सब दुष्ट लोग एकत्र हुए। अनेक प्रकार से बड़बड़ करते हुए वे भीषण कोलाहल करने लगे। वहाँ पर राजा के नौकर आए। उनमें से किसी पापी नौकर ने सेठ के गले पर जोर से तलवार का प्रहार किया। उसी क्षण पुण्य के महात्म्य से यक्ष भी वहाँ आया। उसने उस अति तीक्ष्ण तलवार के टुकड़े कर भूमि पर गिरा दिए। उसने केले के गर्भ से भी कोमल भूतल को सुगंधित करने वाली दिव्य पुष्पमाला सेठ के गले में डाल दी। वह विष शीघ्र ही अमृतमय बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र स्थलता को प्राप्त होता है, सदैव शांति की प्राप्ति होती है। अतः दुर्मार्ग का परित्याग कर भव्य जीवों को करोड़ों सूर्यों को प्रदान करने वाले श्रीमान जिनेश्वर के धर्म को धारण करना चाहिए। उस प्रभाव को देखकर सज्जन आनंद को प्राप्त हुए। वहाँ पर उस समय जयकारों का कोलाहल हुआ। राजा ने जब यह सुना तो वह लोगों के साथ वहाँ आया। उसने आदर के साथ सेठ के चरण कमलों में गिरकर उसने कहा, हे श्रेष्ठिन, आप जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के मधुकर हो। आप कमलिनी को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान हो। आप सज्जनों को आनंदित करने के लिए चंद्रमा के समान हो। आपने सदैव सत्य रूपी जल से मन के मल को धो दिया है। आप क्षमा की सारभूत भूमि हो। आप संतोष के समुद्र हो। आप सदैव शील से संपन्न हो। आप सदाचार से मंडित हो। आप लोभ रूपी ग्रह से मुक्त हो और पाप कर्मों से विरक्त हो। आपने जिनेंद्र भगवान की वचन रूपी पानी से मिथ्यात्व रूपी मल को धो दिया है। आप सुपात्र रूपी महानदी के प्रवाह को बहाने वाले हो। मैं अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला हूँ। मैं मूर्ख स्त्री के वाक्यों से ठगा गया। मैंने आपको पीड़ित किया है। आप मेरे दुष्कृत्यों को क्षमा करो। इत्यादि विनय करके राजा ने श्रीधर नामक सेठ की वस्त्र और अलंकारों के समूह से परम आनंद को प्राप्त होने वाली पूजा की। सेठ को हाथी की पीठ पर बिठाकर जय जय की कोलाहल से युक्त ध्वनि से, छत्र चमर वादित्रों से युक्त तथा कामिनियों के सुंदर गीतों के साथ बंदीजनों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। आदर पूर्वक पुष्प वृष्टि हो रही है। इस प्रकार नागश्री के साथ सेठ को नगर में प्रवेश कराके राजभवन में लाकर दान मान आदि के द्वारा उस धार्मिक को उसने संतुष्ट किया। धर्मी को कौन नहीं मानता, अर्थात सभी मानते हैं। भक्ति से परिपूर्ण उस राजा को देखकर वह प्रकट हो गया। वह सर्प भी रत्नकांति से संयुक्त हार के रूप में परिणमित हो गया। उस समय जो श्रावकाचार से मंडित नागश्री थी, उसकी वस्त्र आदि से पूजन कर राजा ने उससे कहा, हे शुभे, तुम सद्गुणों से युक्त हो। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, यह सत्य है। तुम कृपा युक्त होकर मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर राजा ने स्वर्ग और मोक्ष का कारणभूत संसार रूपी समुद्र से तिराने वाले श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को भक्ति पूर्वक ग्रहण किया। राजा की पत्नी ने भी आनंद पूर्वक शुभ कार्य करने वाली नागश्री को अपने पति की बहन माना और उसका सम्मान किया। वह दान पूजा व्रत आदि जिन धर्म को आनंद पूर्वक स्वभाव से ही करने लगी। अन्य भव्यों ने भी उस समय के मनोहर आश्चर्य को देखकर मिथ्या मार्ग का त्याग कर जैन धर्म में उत्कृष्ट रति की। सत्य है कि सज्जनों की संगति से निर्गुणी भी उसी प्रकार गुणी होता है जैसे समीचीन रस के संयोग से पाषाण सुवर्ण बन जाता है। तदुपरांत पवित्र आत्मा श्रीधर सेठ अपनी नागश्री नामक पत्नी के साथ तथा अपने परिजनों के साथ महोत्सव पूर्वक अपने घर आया।
श्रावक आचार में तत्पर रहते हुए वह नित्य पात्रदान और जिनेंद्र की अर्चा करने लगे। वह भव्यात्मा परोपकार आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार धर्म को करते हुए तथा उज्जवल भोगों को भोगते हुए उन बुद्धिमानों को मन के प्रिय लगने वाले 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। सत्य वचनों को प्रयोग करने वाला सेठ श्रीधर अपने पुत्रों से संयुक्त होकर श्री जिनेंद्र द्वारा कथित 7 क्षेत्रों को दान देते हुए अपने धन रूपी जल से सुख रूपी धान्य को प्राप्त करते हुए वह अपनी कीर्ति से भूतल को प्रकाशित करने लगा। उस सेठ का यश भूतल पर जगत का हित करने वाला था। ठीक ही है, धर्मयुक्त पुरुष का यश 3 लोक में फैलता है। जिस प्रकार लोक में चंद्रमा शीतल होता है, सूर्य प्रतापवान होता है, उसी प्रकार वह वणिकपति पात्रदान से पवित्र होता हुआ श्रेयस्कर हो रहा था। वह 24 तीर्थंकरों की पूजा करने के लिए इंद्र के समान था। याचकों का मनोभलिष्ठ पदार्थ देने वाला होने से वह सेठ कल्प वृक्ष था। इस प्रकार परोपकार करने वाला सेठ जिन धर्म के प्रसाद से आनंद पूर्वक अपनी कीर्ति का वर्णन सुनता हुआ सुख से रहने लगा। एक समय उसी पुण्य प्रताप से परम पावन रत्नत्रय से संयुक्त ज्ञान सागर नामक एक मुनिराज पधारे। राजा के साथ जाकर सेठ ने मुनिराज को देखकर आनंद पूर्वक नमस्कार किया और स्वर्ग मोक्ष प्रदायक जिनेंद्र भगवान के धर्म को सुनकर उस बुद्धिमान ने वैराग्य को प्राप्त कर उसने हिताहित को जाना। उसने पुत्र मित्र स्त्री धन धान्य संपत्ति आदि को बिजली के समान चंचल जानकर उनके चरणों में पुनः नमस्कार किया। उसने सद्वाक्य और दान पूजा आदि पूर्वक बंधुओं का विसर्जन करके भव भ्रमण का नाश करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया। राजा भी उसके साथ जगत का हित करने वाला मुनि हो गया। जैन भक्ति परायण पवित्र आत्मा नागश्री रानी के साथ साध्वी हो गई। उसने मन वचन काया को जीत लिया। जिन दीक्षा को ग्रहण कर उस साध्वी ने दुख रूपी दावानल का ध्वंस करने के लिए जल के समान सैकड़ों सुखों को प्रदान करने वाले परम तप को किया। उस पवित्र श्रीधर मुनिराज ने अत्यंत निर्मल तप किया। अंत में उन्होंने समाधि की। वे स्वर्ग में महार्तिक देव हुए। आज का नागश्री ने भी जिनेंद्र भगवान की वचनों में रत रहकर उसने उत्कृष्ट चारित्र का पालन किया और वह स्त्रीलिंग का छेदन कर संन्यास पूर्वक मरण कर गुणों से युक्त देव हुई। वहाँ वह संयम को प्राप्त होती हुई अच्छे पुण्य से क्या प्राप्त नहीं करते, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। अहो, सुख को प्रदान करने वाले त्रिभुवन में उत्तम जिनेंद्र भगवान के प्रभाव को मुझ जैसा तुच्छ बुद्धि का धारक कैसे वर्णन कर सकता है। अर्थात मैं जिन शासन के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकता। एक एक व्रत का पालन करने से भव्य जीव भवरूपी सागर से सहज कर उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर महाभव्यों को सम्यक्त के से संयुक्त होकर श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित व्रतादिकों को सदैव आनंद पूर्वक पालना चाहिए। जो दोषों से मुक्त हैं वे अरहंत देव हैं। समीचीन धर्म 10 प्रकार का है। गुरु निर्ग्रंथ होते हैं। ऐसी श्रद्धा सम्यक्त कहलाती है। सम्यक्त पूर्वक संपूर्ण कल्याणों को प्रदान करने वाले एक व्रत को भी जो भव्यात्मा पालते हैं वे सुख स्थान के निवासी होते हैं। इस प्रकार रात्रि भोजन त्याग रूप शुभ व्रत को पहले एक सती ने धारण किया। नीच कुलीन होते हुए भी उसने कष्ट पड़ने पर भी व्रत नहीं छोड़ा। उसने सागर सेठ की कन्या नागश्री होकर उत्तम कुल को प्राप्त किया। स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले जिनेंद्र कथित धर्म को उसने पालन किया। उसने स्त्री पर्याय को छेद कर स्वर्ग में महारुद्धि धारक देवों का पद प्राप्त किया। उस भव्यात्मा ने गुणों से युक्त होकर मनोभिलषित सुखों को प्राप्त किया।
उसी प्रकार अन्य भी भव्य जीवों को परम आनंद से युक्त होकर अत्यंत सुख प्रदान करने वाले धर्म का पालन करना चाहिए, जो देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं, जो विद्याधरों के द्वारा अर्चित है, जो त्रिभुवन में सुख देने वाले हैं, जो पाप और ताप के विनाशक हैं, वे जिन देव जयवंत रहें। सुखदायक श्रेष्ठ, जिन धर्म को प्राप्त करके भव्य जीव संसार रूपी समुद्र से अवश्य ही पार हो जाते हैं। सैकड़ों मुनिपति अर्थात गणधर जिसकी सेवा करते हैं, जो सारभूत तत्वों के प्रकाशित करती है, जो कुमत रूपी अंधकार का विनाश करने वाली है, जो संपूर्ण लोक में प्रशंसनीय है, ऐसी जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी कमल से विनिर्गत दिव्य भाषा मुझे समीचीन सौख्य प्रदान करें। श्री मूल संग में तिलक के समान सुशोभित होने वाले सरस्वती नामक गच्छ में विद्यानंद गुरु के चरण कमलों को सूर्य के समान विकसित करने वाले श्री मल्लीभूषण नामक भट्टारक बुद्धिमान श्रुतसागर सूरी और आचार्य श्री सिंह नंदी जी मुनिराज हुए, वे सदैव मंगल करें। इस प्रकार भट्टारक श्री मल्लीभूषण के शिष्य आचार्य सिंह नंदी गुरु के उपदेश से ब्रह्मचारी नेमिदत्त विचरित रात्रि भोजन त्याग फल दृष्टांत वाली श्री नागश्री की कथा समाप्त हुई। ओम नमः।